इस वक्त बेइंतहा सियासी इंतशार है और इस इंतशार की वजह से, बदअमनी की वजह से, बेरोज़गारी की वजह से, महंगाई की वजह से 9 करोड़ से ज़्यादा पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे आ गए हैं और जो बचे भी हैं वो गुर्बत की लकीर पर है। हुक्मरानों को सुने तो हर रोज़ झूठ बोलते हैं और शर्म इनको नहीं आती है कि अपनी आवाम को धोखा देने की कोशिश करते हैं, अपनी आवाम को गलत फिगर्स बताते हैं। लेकिन इन हालात में अब देखिए, कल मैं बलूचिस्तान में था। बलूचिस्तान जिसमें सबसे ज़्यादा गैस पैदा होता है, वहाँ गैस के लोड शेडिंग है, बिजली की लोड शेडिंग है, खुराक की चीज़ें हैं कि नहीं मिल रहे हैं। और इन हालात में आज से कोई 5 दिन कबल मैं पेशावर गया था तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने मुलाजिमीन को खुशखबरी दी कि इस महीने के तनख्वाह के बंदोबस्त हमने किया है और 23 बिलियन का हमने इंतज़ाम किया है। तो हुकूमत के साथ अब तनख्वाहों के लिए भी पैसा नहीं है और पेंशन भी नहीं मिल रहा है गरीब रिटायर मुलाजिमीन को। लेकिन हुकूमत के ऐश और इशरत में, हुकूमत के अखराजात में 1 रुपया की कमी नहीं आई है और मुसलसल VIP कल्चर है, उसमें इजाफा हो रहा है। बेरोज़गारी की शरह में इजाफा हुआ। इसके साथ इस मुआशी बदहाली की वजह से अमन व अमान तबाह हो गया, जराइम में इजाफा हुआ और ख़ास कर स्ट्रीट क्राइम में बेइंतहा इजाफा हुआ, अगवा बराए तावान में इजाफा हुआ, बच्चों और बच्चों के अगवा के वारदातों में इजाफा हुआ और किसी आदमी को सज़ा नहीं मिल रही है। पुलिस भी जराइम को कंट्रोल करने की बजाय ज़्यादातर बड़े लोगों के बंगलों की हिफाजत पर या प्रोटोकॉल देने में मसरूफ़ है और आवाम को हालात के रहम करम पर छोड़ा है। इस तरह 3 करोड़ 33 लाख लोग सैलाब से मुतासर है और इतना अरसा गुजर गया, एक घर भी अब तक हुकूमत ने बनाकर मुतासरीन को नहीं दिया। मुतासरीन के बहाली का अब तक वफाकी और सूबाई हुकूमतों ने कोई रोड मैप भी तैयार नहीं किया है और इस अरसे में लोगों ने अपनी मदद आप के तहत अपने आप को बचाने की कोशिश की है। या अल खिदमत फाउंडेशन और दूसरे फलाही तंजीमों ने लोगों को सहारा देने की भरपूर कोशिश की है। हम इन तमाम तंजीमों को, फलाही तंजीमों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। लेकिन अब तक हुकूमत कोई रिलीफ का काम, बहाली का काम नहीं कर सकी। गुज़श्ता अरसे में डेरा गाज़ी खान में गया और 115 मकानात अल खिदमत फाउंडेशन ने मुकम्मल किए और हमने उनकी चाबियाँ, घरों की चाबियाँ उनके मालिकान के हवाले की। लेकिन उस इलाके में और हज़ारों लोग बेघर है। हुकूमत ने अब तक कोई एक्शन प्लान भी नहीं बनाया, इसलिए कि अपनी सियासी झगड़ों में और ज़ाती मुफादात की झगड़ों में मिनिस्टर और वफाकी और सूबाई हुकूमत इतने मसरूफ़ है कि उन्होंने 3 करोड़ 33 लाख हमारे पाकिस्तानी भाइयों को हालात के रहम करम पर छोड़ा है। अब पंजाब में भी, सिंध में भी, बलूचिस्तान में भी शदीद सर्दी आ रही है। कालाम और मदियाना और बहरीन में चंद दिन बाद वहाँ बर्फबारी होगी, लेकिन हुकूमत के साथ कोई इंतज़ाम नहीं है। हमें मालूम है इस अरसे में खुद वज़ीर-ए-आज़म ने भी 70 अरब का ऐलान किया था और बाहर से हुकूमत ने भी बड़ी तादाद में फ़ंड इकट्ठे किए सैलाब ज़दगान के नाम पर, लेकिन ये
फंड कितना आया है, कहाँ खर्च हुआ, तो ये बहैसियत शहरी पाकिस्तानी एक ज़िम्मेदार के मेरा भी हक़ है और हर पाकिस्तानी का ये हक़ है कि वो मालूमात तक रसाई हासिल करे। मैं हुकूमत से यही मुतालिबा कर रहा हूँ कि अब तक जितना फ़ंड आया है या हुकूमत ने जितना जमा किया है वो सारी मालूमात आवाम के सामने रखे। हमें सिंध के दोस्तों ने बताया कि अंदरून सिंध लोगों से 3-3 हज़ार रुपया रिश्वत ली जा रही है और वादा दिया जा रहा है कि आप 3,000 रिश्वत दे दे तो हम आपको 5,000 फंड सैलाब फंड में से पैसा देंगे। यानी 5,000 में से अगर आप 3,000 वापस उनसे लेते हैं तो हमारे ये मुतासिर भाई अब सांस लेने के भी काबिल नहीं होंगे। सिंध बलूचिस्तान में अब तक पानी नहीं निकाला गया और सिंध में तो पानी उसी जगह पर खड़ा है, इसलिए कि मुकामी एमएनए और एमपीए और ओडेरा कहता है कि चूंकि इस इलाके के लोगों ने हमें वोट नहीं दिया है लिहाजा ये पानी इधर खड़ा रहेगा और उसको निकालने के लिए चूंकि वहाँ ज़मीनें उनकी है इजाज़त तो नहीं दे रहे हैं, तो इन लोगों के लिए न सर छुपाने की और न अपनी बात पहुंचाने की कोई जगह मौजूद है। लिहाजा मैं हुकूमत से मुतालिबा कर रहा हूँ और ये मेरा हक़ है, ये अवाम का हक़ है कि अवाम के सामने पूरी तफसील के साथ मुल्क के अंदर जितना फ़ंड जमा हुआ है और बाहर से जितना फ़ंड आया है और ख़र्च कहाँ किया गया वो सारी तफसीलात अवाम के सामने रखा जाए। मैं हुकूमत को ख़बरदार करता हूँ कि अगर इन 3 करोड़ 33 लाख लोगों को उनका हक़ नहीं दिया जा रहा, उनका हक़ नहीं दिया गया, तो ये लोग तुम्हारे दफातर, तुम्हारे आलीशान बंगलों और तुम्हारे आलीशान कुटियों का रुख भी कर सकते हैं। और जमात इस्लामी इनके साथ खड़ी है। जमात इस्लामी ने अपनी तरफ से जितना खिदमत मुमकिन थी करने की कोशिश की है, बाकी फलाही तंजीमों ने भी अपनी ज़िम्मेदारी निभाने की कोशिश की है, लेकिन हम ये 100% ये काम नहीं कर सकते। ये रियासत का काम है, ये हुकूमत का काम है। या तो आप हुकूमत छोड़े का आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कुर्सियों पर बुरा जमा हैं, आप मराहत ले रहे हैं, आप सरकार की जहाज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कौम की वसाइल पर ऐश और इशरत कर रहे हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि इन लोगों की आवाज़ को सुने, इन लोगों की मुश्किलात को हल करे। अभी बलूचिस्तान से मैं आया हूँ तो वहाँ ऑडिट की रिपोर्ट सामने आई है कि 2 अरब 34 करोड़ रुपया रखे गए हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए और ऑडिट हुआ है तो 2 अरब 34 करोड़ में 1 अरब 15 करोड़ रुपया गबन है। तो कैसे हम आगे बढ़ेंगे, कैसे पाकिस्तान बचेगा? यहाँ यूरोपीय यूनियन के एम्बेसडर आए थे पैसे लेकर सूबाई हुकूमत को देने के लिए, 3 दिन उन्होंने वहाँ गुजारा, वज़ीर आला ने उनको मिलने के लिए वक़्त ही नहीं दिया। गैर संजीदगी के इंतहा है, एहसास ज़िम्मेदारी बिल्कुल नहीं है और इस पूरी सिचुएशन और सूरत हाल का 100% नुकसान ये हमारे अवाम को हो रहा है। मेरे इंतहाई मोहतरम भाइयों, इस वक्त मैं कराची में हूँ। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, पाकिस्तान का मुआशी शहरग है, लेकिन ये शहर भी यहाँ की 3 करोड़ से ज़्यादा की आबादी बेइंतहा मुश्किल से 2-4 है। इसलिए हुकूमत के साथ कोई हल नहीं है। यहाँ पीटीआई ने आकर बड़े बड़े दावे और ऐलानात किए थे
कराची के हर शहर को याद होगा कि यहाँ इमरान खान साहब आए थे, उन्होंने 1100 अरब का ऐलान किया था, 1100 अरब का। आज इतना अरसा गुजर गया है, हम पूछना चाहते हैं कि क्या 1100 अरब में से 11 करोड़ रुपया भी वफाकी हुकूमत ने कराची पर खर्च किया है? इस तरह सूबाई हुकूमत भी इस शहर के साथ मुसलसल जुल्म कर रही है, बेइंसाफी कर रही है, इस शहर के लोगों को हक नहीं दे रही है, और उनके दफातर यही हैं, उनके जायदादें इधर हैं, उनके कोठियाँ इधर हैं, लेकिन उनकी मोहब्बत इस शहर के साथ नहीं है। इसलिए इस वक्त कराची शहर के सबसे बड़ी ज़रूरत और मसाइल का हल एक ही है कि जल्द अज जल्द यहाँ पर इलेक्शन हो, शफाफ इलेक्शन हो, दानली से पाक इलेक्शन हो। ये इलेक्शन 3 बार मुलतवी किया गया, लेकिन अब जब हुकूमत ने ऐलान किया है तो हम उस डेट का इंतज़ार कर रहे हैं, इसलिए कि एक बाइख्तियार शहरी हुकूमत के बगैर इतने अजीम शहर के मसाइल हल नहीं हो सकते। सिंध के अंदर भी कुछ हिस्सों में इलेक्शन हुआ, मैं खुद सिंध आता जाता हूँ, 6 महीने गुजर गए, वहाँ जो मुंतखब नाज़िमीन है, चेयरमैन है, काउंसलर है, इख्तियारात नहीं दिए गए हैं, दफ्तर नहीं दिया गया, वसाइल नहीं दिए गए, तो बस सिर्फ उनकी कामयाबी का ऐलान तो हुआ है, लेकिन सूबाई हुकूमत ने दिल से अब तक बल्दियाती इदारों को तस्लीम नहीं किया। सिंध के अंदर भी इंफ्रास्ट्रक्चर सारा का सारा तबाह है, और यहाँ कराची में भी सड़कें तबाह हैं, ट्रांसपोर्ट का कोई इंतज़ाम नहीं है, गलियों और कूचों में गलाजत के ढेर नज़र आ रहे हैं, चारों तरफ जहाँ भी निकले कचरा ही कचरा है, पानी नहीं है, तालीमी इदारे तबाह हो रहे हैं, पूरे पाकिस्तान की बीमारों का रश कराची पर है, लेकिन गुज़श्ता तवील अरसे में यहाँ कोई नया अस्पताल नहीं बना, और शहर में लूट कसूट का एक बाज़ार गर्म है। लिहाजा इस शहर को तरक्की देने का और कराची को आगे ले जाने का एक ही रास्ता है कि यहाँ एक बाइख्तियार शहरी हुकूमत हो। इस तरह यहाँ से चंद किलोमीटर के फासले पर ग्वादर है, वहाँ 29 दिनों से ग्वादर के लोगों ने अपनी हुकूक के लिए धरना दिया है। हज़ारों लोग, माए बहनें और बेटियां भी, बच्चे भी उस धरने में मौजूद होते हैं। वहाँ के हज़ारों लोगों ने कफनफोश जुलूस भी निकाला और उनका मुतालबा किया है, पानी मांग रहा है जो उनका बुनियादी हक है, रोज़गार मांग रहा है, और वहाँ के मचीरों का यह मुतालबा है कि हज़ारों सालों से यहाँ के लोगों का जो एक ज़रिया माश है, समंदर में मछलियाँ पकड़ना, अब ये हुकूमत और इनके माफियास वो ज़रिया भी उनसे छीनने की कोशिश करती है ये हुकूमत। लिहाजा उनसे रोज़गार न छीना जाए। बॉर्डर पर जो तिजारत है, जहाँ से हज़ारों और लाखों लोग मुंसलिक है और उनके कमाने का एक वाहिद ज़रिया है, उस तिजारत को ख़त्म न किया जाए। उनका मुतालबा है कि यहाँ सिक्योरिटी के नाम पर लोगों को भी इज्जत ना किया जाए। मौलाना हिदायतुर्रहमान साहब की क़ियादत में वो धरना जारी है, लेकिन मुझे अफसोस है कि माजी में भी वफाकी हुकूमत ने बलूचिस्तान के साथ वादा किया था, आगाज़ हुकूक बलूचिस्तान के नाम, लेकिन एक मुतालबा भी उनका पूरा नहीं हुआ, एक वादा भी उन्होंने उनके साथ पूरा नहीं किया। और ग्वादर के लोगों के साथ भी मरकज़ी हुकूमत और सूबाई हुकूमत ने जो वादे किए थे, तकरीबन कोई 17 मुआहिदे थे, 17 चीज़ों पर हुकूमत ने खुद दस्तखत की थी, वफाकी हुकूमत ने, सूबाई हुकूमतों ने,
लेकिन इतना अरसा गुजरने के बावजूद हुकूमत ने उनके साथ कोई वादा पूरा नहीं किया, जिसकी वजह से वो दोबारा धरना देने पर मजबूर है। तो बाबा, जब आप कहते हैं कि ग्वादर की तरक्की से पाकिस्तान का मुस्तकबिल वाबस्ता है और सी पैक का आगाज़ भी है, सी पैक का अख्तिताम भी है और एक सुनहरी मुस्तकबिल का ख्वाब ग्वादर के साथ वाबस्ता है, तो फिर मैं पूछना चाहता हूँ कि ग्वादर के लोगों के मसाइल आप हल क्यों नहीं कर सकते? आप उनकी बात क्यों नहीं मान रहे हैं? आप उस पर क्यों जुल्म कर रहे हैं? आप उनके चीख और पुकार को क्यों सुनी अनसुनी कर रहे हैं? लिहाजा मैं वफाकी हुकूमत से भी, सूबाई हुकूमत से भी अपील कर रहा हूँ कि ग्वादर के मसाइल को भी हल करे और पूरा बलूचिस्तान जो इस वक्त मायूसी से दो चार है, बदअमनी से दो चार है, बेरोज़गारी से दो चार है और पानी नहीं है, सैलाब की वजह से बहाली का कोई आसार नहीं है। खुदा के लिए अगर पाकिस्तान को बचाना है तो बलूचिस्तान को बचाने की ज़रूरत है, वहाँ वसाइल लगाने की ज़रूरत है, उनके मसाइल हल करने की ज़रूरत है। और ये आबादी के लिहाज से कम लेकिन रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है, मादनियात से मालामाल सूबा है, सोने और चांदी के ज़खायर यहाँ पर मौजूद है, लेकिन सर्वे के मुताबिक, बैनुल-अक़वामी सर्वे के मुताबिक बलूचिस्तान में गुर्बत सबसे ज़्यादा है, वहाँ बेरोज़गारी सबसे ज़्यादा है। तो अगर वफाकी और सूबाई हुकूमतों ने वहाँ के मसाइल हल नहीं किए तो ये भी एक आतशफशां बन सकता है। मैं आखिरी बात कहना चाहता हूँ कि हमारे मुल्क का एक ही हल है और वो ये कि यहाँ सिविलियन बालादस्ती हो, कानून और आईन की बालादस्ती हो। यहाँ हम चाहते हैं कि इलेक्शन हो और इलेक्शन से पहले इलेक्शन रिफॉर्म्स हो, इसलिए मरकज़ी हुकूमत भी इलेक्शन रिफॉर्म्स की तरफ नहीं आ रही है। और इससे पहले पीटीआई की हुकूमत ने बारहा ऐलानात और वादे किए, वो भी रिफॉर्म्स की तरफ नहीं आ रही है। जमात इस्लामी समझती है कि एक खुशहाल और इस्लामी पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान में आईन के बालादस्ती के लिए हम सब मिलकर काम करें और इलेक्शन रिफॉर्म्स के ज़रिए पाकिस्तान को एक हकीकी जमहूरी रियासत बना ले ताकि पाकिस्तान तरक्की करे। इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। एक ही बात की जा रही है, पहले आज जो हुक्मरान है वो इलेक्शन की बात कर रहे थे और आज जो अपोजिशन में है वो भी इलेक्शन की बात ही कर रहे हैं। तो या तो घड़ियों की बातें चल रही हैं या चोरी शिकारी की बातें चल रही हैं या इलेक्शन की बातें चल रही हैं। अवाम की तरफ तो तवज्जो कोई नहीं होती। जमात इस्लामी ने कोई ऐसा प्रोग्राम है, कोई एहतजाज का जो अवाम के हक के लिए कहीं बेड़ा उठाया जाए? हम तो मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं। कल भी हमारा बहुत बड़ा प्रोग्राम था पशीन में। मैं इसलिए आपके सवाल से इख्तिलाफ करता हूँ। आप कहते हैं कि अपोजिशन है, अपोजिशन कहाँ है? पीडीएम भी 13 जमातों का इत्तेहाद है तो हुकूमत में है, पीटीआई भी हुकूमत में है, पीपल्स पार्टी भी हुकूमत में है। अपोजिशन सिर्फ एक है और वो है जमात इस्लामी, और हल भी जमात इस्लामी है। इसलिए हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हो और इलेक्शन से पहले इलेक्शन रिफॉर्म्स हो। अभी आपके कराची शहर में हम एक अरसे से इलेक्शन के लिए मुहिम चला रहे हैं। 3 बार तो यहाँ इलेक्शन मुलतवी किए गए, अदालत का दरवाज़ा खटखटाया, बड़े बड़े जलसे और जुलूस निकाले, इसलिए कि पाकिस्तान की बका जमहूरी निज़ाम के साथ वाबस्ता है। हम चाहते हैं कि इलेक्शन हो, लेकिन इलेक्शन भी वो ना जिसकी बुनियाद पर कौम मज़ीद तबाह और बर्बाद और तकसीम हो। मैं इसलिए एक बार फिर कहूँगा कि इलेक्शन रिफॉर्म्स के बग़ैर इलेक्शन का इनेकाद करना ये मादी की तरह मज़ीद बेयकीनी पैदा करेगी। मादी में कोई इलेक्शन ऐसा नहीं है जिस पर लोगों ने एतराज़ नहीं किया, और 18 का इलेक्शन हो, उससे पहले का इलेक्शन हो। इसलिए हम चाहते हैं कि आओ सब मिलकर पहले इलेक्शन रिफॉर्म्स पर बात करें और फिर इलेक्शन की तारीख पर।
صحیح جی. شکریہ. جزاک اللہ.